बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, लर्निंग विद उमर फ़ारूक में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.1 एफएससी मैथमेटिक्स पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि बेसिक डेफिनेशन क्या है एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 1.1 बुनियादी तौर पर इनपुट और आउटपुट के बारे में है, यानी हम इनपुट क्या डालें और हमारे पास आउटपुट क्या निकल के आता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कोई फंक्शन हमें दिया हुआ है। वो कहते हैं आप फंक्शन के अंदर ये वैल्यूज़ को इनपुट करें और आउटपुट हमें बताएं क्या आता है। यानी पहले x की जगह -2 रखें, फिर x की जगह 0 लिखें, फिर x की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 4 रखें और हमें बताएं कि इसका क्या आउटपुट निकल के आता है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है। x की जगह दोनों साइड्स पे हम क्या लिखेंगे, -2 लिखेंगे, यानी यहाँ भी -2 लिख देंगे और यहाँ जहाँ x है वहाँ -2 लिख देंगे। तो ये -2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू -2 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 6। उसके बाद अगला जो है उसमें x की जगह 0 पुट करेंगे दोनों साइड्स पे, तो इसका जवाब 0 आ जाएगा। नेक्स्ट x की जगह हम पुट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। और इस साइड पे जहाँ x है वहाँ क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। इसमें a प्लस बी वाला फार्मूला खोलेंगे तो x पावर 4 प्लस 16 प्लस 8 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो x पावर 4 प्लस 7 एक्स स्क्वायर माइनस 12 हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें हमें कहा है कि आप ये वाला फंक्शन फाइंड करें, यानी f इंटू ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच, इसको आप फाइंड करो। जबकि फंक्शन हमें क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ एक्स इक्वल 6x माइनस 9 दिया हुआ है। तो सबसे पहले इस x की जगह दोनों तरफ पे क्या पुट करेंगे, a प्लस एच पुट करेंगे। तो इधर भी a प्लस एच आ जाएगा, 6 वैसे का वैसे x की जगह a प्लस एच आ गया और -9 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 6a प्लस 6h माइनस 9 आ गया। उसके बाद क्या पुट करेंगे हम, उसमें हम a पुट करेंगे। अब हम पुट करेंगे x की जगह दोनों तरफ a पुट करेंगे तो f ऑफ a 6a माइनस 9 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ इसी फंक्शन के अंदर हम पुट करेंगे। f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ a ओवर एच, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 6a प्लस 6h माइनस 9, माइनस बाहर है, अंदर वाले जो f ऑफ a की वैल्यूज़ हैं उनकी अलामतें चेंज हो जाएंगी, साइन चेंज हो जाएंगे। तो 6a प्लस 9 ओवर h आ जाएगा। 9 से 9 कट गया, 6a से 6a कट गया, हमारे पास अब क्या बच जाएगा, 6h ओवर h बच जाएगा। तो h से कैंसिल होगा, बाकी 6 आ जाएगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल कॉस एक्स है। अब x की जगह दोनों तरफ क्या पुट करेंगे, a प्लस एच पुट करेंगे तो कॉस इंटू ए प्लस एच आ जाएगा। फिर एफ ऑफ ए की जगह क्या आ जाएगा, कॉस ए आ जाएगा। अब इस फंक्शन में वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कॉस इंटू ए प्लस एच माइनस कॉस ए ओवर एच आ जाएगा। अब यहाँ पर एक फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे जो फर्स्ट ईयर में है कि हमने सम या डिफरेंस को प्रोडक्ट में चेंज करना है। दोनों कॉस के दरमियान नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा -2 साइन ए प्लस एच, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, फिर साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, नीचे वाला एच वैसे का वैसे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -2 साइन इंटू 2a प्लस एच ओवर 2 साइन इंटू एच ओवर 2 ओवर एच। तो ये दोनों फार्मूले लिख दिए हैं मैंने। अगर दोनों कॉस आते हैं तो दोनों साइन आएंगे हमारे पास। अगर यहाँ प्लस का निशान होता तो दोनों ही कॉस आते हैं हमारे पास। अगर दोनों साइन आ जाएं, दरमियान में माइनस हो तो पहले कॉस आता है फिर साइन आता है। अगर यहाँ प्लस हो जाता तो पहले साइन आना था बाद में कॉस आना था। तो ये 4 बुनियादी फार्मूले हैं हमारे पास सम या डिफरेंस टू प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए। आगे हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी पेरीमीटर को हमने फंक्शन बनाना है उसके एरिया का। है क्या चीज़, हमारे पास स्क्वायर है। तो सपोज कर लेते हैं लेट एक्स बी दी साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो स्क्वायर की हमें पता है 4 साइड्स इक्वल होती हैं। एरिया क्या होता है, लेंथ क्रॉस विड्थ होता है, लंबाई ज़रब चौड़ाई होता है। तो लंबाई भी उतनी है चौड़ाई भी उतनी है, तो ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। पेरीमीटर क्या होता है, जितनी साइड्स हैं उनको ऐड कर देते हैं। तो ये इसकी 4 साइड से चारों को ऐड करेंगे तो 4x आ जाएगा। पेरीमीटर को हमने क्या बताना है, फंक्शन बनाना है एरिया का। तो एरिया वाली जगह से हम वैल्यू निकाल लेंगे x की,
ये आ जाएगी हमारे पास a का स्क्वायर रूट, तो 4 वैसे का वैसे x की जगह a का स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो p किसके इक्वल आ जाएगा 4 इंटू a का स्क्वायर रूट आ जाएगा। आगे है जी हमारे पास इसका थर्ड पार्ट, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। यानी कि हमने जो वॉल्यूम है क्यूब का उसको बताना है कि वो फंक्शन है, किसका फंक्शन है, नीचे वाली बेस के एरिए का। तो क्यूब का हमें पता है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्यूब जो होता है वो 3 डायमेंशनल होता है और 3 डायमेंशनल चीज़ का हमेशा वॉल्यूम आता है। और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ, विड्थ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों साइड एक जैसी हैं तो एक्स क्यूब इसका वॉल्यूम आ जाएगा। अब इसके नीचे वाली साइड का हमने क्या लेना है, एरिया लेना है। तो एरिया का हमें पता है, एरिया क्या होता है, लंबाई चौड़ाई होता है। तो एरिया क्या आ जाएगा, लंबाई चौड़ाई। अब हमने वॉल्यूम को बताना था कि वो फंक्शन है एरिया का, तो एरिया वाली जो हमारे पास इक्वेशन है उसमें से x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, a का स्क्वायर रूट या a की पावर 1/2। तो x की जगह क्या लिखेंगे, a की पावर 1/2 और ये ऊपर वाली पावर 3 वैसे का वैसे। तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा, एरिया की पावर 3/2 का फंक्शन आ जाएगा। आगे हमारे पास डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, यानी अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। डोमेन से मुराद है इनपुट और रेंज से मुराद है उसका आउटपुट, यानी क्या इनपुट दें और उसके कारस्पॉन्ड हमारे पास क्या आउटपुट निकल आए, उसे हम कहेंगे रेंज। अब ये एक फंक्शन है g ऑफ x 2x - 5। अब ज़रा गौर करें, ये जो फंक्शन है इसमें जो मर्ज़ी आप वैल्यू लिख दें, यानी कि x की जगह जो मर्ज़ी इनपुट डाल दें तो उसका कोई ना कोई आपके पास जवाब निकल सकता है। वो जवाब पॉजिटिव भी हो सकता है, वो जवाब नेगेटिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रियल नंबर्स का जो सेट है उसमें से जो भी वैल्यू यहाँ डालेंगे उसका कोई ना कोई जवाब निकल आएगा। तो इसकी जो डोमेन होगी यानी इनपुट होगा वो रियल नंबर में से जो मर्जी डाल दें आपके पास उसका जवाब निकल आएगा, और जो जवाब निकलेगा वो भी रियल नंबर ही होगा, यानी कोई भी रियल नंबर होगा। यानी अगर आप यहाँ 1 लिखते हैं तो इसका जवाब -3 निकल आ जाएगा, अगर आप 5 लिखते हैं तो इसका जवाब 5 आ जाएगा। यानी इनपुट डालने से आउटपुट निकल आता है, किसी भी जगह ये डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो इसकी क्या आ जाएगी, डोमेन भी आर आ जाएगी यानी सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगी, और रेंज भी क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर्स आ जाएगी। अब ये दूसरा सवाल देखें, x² - 4 का स्क्वायर रूट। हमें पता है जो स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी नेगेटिव वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x² - 4 जो है ये हमेशा या 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। यानी x² - 4 जो है, x² - 4 जो है ये कभी भी लेस दैन 0 नहीं हो सकता, क्योंकि लेस दैन 0 होगा तो इसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इसका मतलब है स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ कभी भी नहीं आनी चाहिए। तो नेगेटिव वैल्यूज़ कब आएंगी स्क्वायर रूट के अंदर, कि जो हमारे पास यहाँ x मौजूद है ये या तो क्या हो, -2 से बड़ा हो, यानी -2 से अगर -1 यहाँ डालते हैं तब हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नेगेटिव के अंदर आ जाएगी। या हम 2 से छोटा डालते हैं, यानी कि -2 से x अगर बड़ा डालेंगे या 2 से छोटा डालेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। उसको हम नहीं ले सकते क्योंकि वो इनपुट डालने से आउटपुट नहीं निकलता हमारे पास। तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, आप ज़रा गौर करें। यहाँ से हमने निकाला है x² इज़ ग्रेटर दैन 2, यानी कि ये होना चाहिए, पॉसिबल ये होगा कि x² ग्रेटर दैन 2, ये पॉसिबल है, और x² लेस दैन 2 पॉसिबल नहीं है। x² लेस दैन पॉसिबल नहीं है, बल्कि ग्रेटर और इक्वल पॉसिबल है इसमें, कि अगर आप 2 लिखें या 2 से बड़ा लिखें तो जवाब निकल आएगा। इसी तरह आप अगर 2 लिखें या 2 से छोटा लिखें, -2 लिखें या -2 से छोटा लिखें, तब भी जवाब इसका निकल आएगा। अब ज़रा गौर करें कि अगर हम रियल नंबर में से माइनस कर दें, क्या माइनस कर दें, -2 से छोटी रकमों को माइनस कर दें, तो हमारे पास उसका जवाब निकल आएगा। तो इसका मतलब है इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -∞ से -2 तक, और 2 से लेके इन्फिनिटी तक, यहाँ तक होगी। और इसके अलावा जो अंदर वाला हिस्सा है वहाँ पर इसकी डोमेन नहीं आ सकती। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज क्या होगी कि अगर आप इसमें नंबर डालें तो वो नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, मिनिमम रकम डालें तो कहाँ से स्टार्ट होता है। अब इसमें हम इनपुट क्या करते हैं, 2 करते हैं। जब इनपुट 2 करेंगे तो इसका जवाब 0 आएगा। अगर इनपुट -2 करते हैं तब भी इसका जवाब 0 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम का कोई पता नहीं, वो इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल में लिखी जाती है। इसी तरह आगे हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 3,
जी ऑफ एक्स एक्स प्लस वन का स्क्वायर रूट। तो ये भी यही है कि एक्स प्लस वन जो है वो हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ा होना चाहिए। ये वाला जो एक्स प्लस वन है हमारे पास, ये कभी भी ज़ीरो से छोटा नहीं होना चाहिए, ये पॉसिबल नहीं होगा हमारे पास। अब देखिए इसको अगर हम ड्रॉ करते हैं तो अब ज़रा गौर करें कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं एक्स माइनस वन से जो छोटी वैल्यूज़ हैं, -2 -3 -4, जो वो पॉसिबल नहीं है इसके लिए। अगर वो पॉसिबल होता तो इसका जवाब निकलना था स्क्वायर रूट के अंदर, लेकिन स्क्वायर रूट के अंदर अगर हम -2 डालते हैं -3 डालते हैं तो उसका जवाब नेगेटिव निकल आता है। तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, लिहाजा डोमेन के अंदर -1 से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ है -2 -3 -4 वो नहीं आ सकती। तो रियल नंबर में से पूरे सेट में से क्या निकाल देंगे, x ग्रेटर दैन -1, यानी कि -1 से जो छोटी वैल्यूज़ हैं, जो इससे छोटी वैल्यूज़ हैं, उनको हम नहीं लिख सकते हैं। तो रेंज क्या निकलेगी, या इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं -1 से लेके इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज़ जो है ना वो डोमेन का हिस्सा है। -1 यहाँ डालने से जवाब 0 आता है, तो 0 और इन्फिनिटी इसकी क्या है, रेंज आ जाएगी। आगे हम देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखें x -3 का मॉड है, तो हम इसमें जो मर्जी वैल्यू डाल लें हमारे पास आंसर पॉजिटिव निकलने वाला है। जो मर्जी, इसका मतलब है इसकी जो रेंज है वो पॉजिटिव नंबरों से शुरू होगी या मिनिमम नंबर से शुरू होगी। अब इसमें जो मर्जी डाल दें इसका जवाब निकल आएगा। तो इसका मतलब है सेट ऑफ रियल नंबर इसकी डोमेन आ जाएगी। और रेंज क्या आएगी कि आप इसमें फ़र्ज़ करो 3 डालते हो, 3 का मिनिमम आंसर क्या निकलेगा, 0। तो 0 से लेके इन्फिनिटी तक इसकी क्या है, रेंज निकल आएगी। क्योंकि इसमें नेगेटिव तो आ नहीं सकता है क्योंकि ये मॉडुलस के अंदर वैल्यूज़ हैं। ये दो फंक्शन, इसे हम स्टेप फंक्शन कहते हैं। ऊपर वाले फंक्शन की अलग डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे और नीचे वाली फंक्शन की अलग डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे इन कंडीशंस के ऊपर, और फिर उनको कंबाइन कर देंगे तो हमारे पास इस सारे की डोमेन और रेंज निकल आएगी। किस तरह, इसको हम G1 कह लेते हैं x + 7 को। अब इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। डोमेन और रेंज में ये कंडीशन दी हुई है कि x आपने क्या डालना है, लेस और इक्वल टू -2 डालना है। ये उसने खुद कहा है कि आपने जो इनपुट वैल्यू करनी है वो या -2 हो या -2 से छोटी हो। तो क्या हो जाएगा, -2 यहाँ इक्वल लगा हुआ है तो -2 क्लोज हो जाएगा और इन्फिनिटी तक डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी डोमेन उसने खुद दी हुई। अब रेंज क्या आएगी, आप यहाँ डालें इसमें -2 या -2 यहाँ डालेंगे तो हमारे पास 6 2s are 12 आ जाएगा। 12 में से जब हम निकालेंगे 7 को तो -5 आएगा। इस तरह आप नीचे वाले की अब क्या करते हैं जी, हम सबसे पहले इसकी डोमेन निकालते हैं। डोमेन पे कंडीशन क्या दी हुई है, x ग्रेटर दैन -2 दी। ग्रेटर दैन -2 का मतलब है कि 2 इसमें -2 शामिल नहीं है। अब देखिए जब इसमें -2 शामिल नहीं है तो फिर क्या है जी, -2 से कम नंबर यानी कि -3 -4 -5 एंड सो ऑन, वो वाले इसकी डोमेन का हिस्सा है। तो फिर ये डोमेन क्या आएगी, इसमें -2 शामिल नहीं होगा। -2 से लेके कहाँ तक है, ये इन्फिनिटी तक है, क्योंकि -2 से जो बड़ा नंबर है वो क्या है, -1 है, फिर उससे बड़ा नंबर 0 है, फिर उससे नंबर 1 है, तो ये इन्फिनिटी तक चलेगा। अब इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आ जाएगा, या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये हमारे पास क्या डोमेन है। अब इनकी रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज इसकी क्या है, ये डोमेन के ऊपर शर्त थी, इक्वल था तो -2 डालने से इसके जवाब क्या है, -5 है। -5 से क्या है, इन्फिनिटी तक क्या है इसकी रेंज है। उसके बाद आगे चलें, आप इसके ऊपर इसकी रेंज फाइंड करें तो जब आप -3 यहाँ लिखेंगे, जब यहाँ क्या लिखेंगे, -3 लिखेंगे, तो -3 लिखेंगे तो ये आ जाएगा जी 4 + 9 आ जाएगा। तो ये क्या निकल आएगा जी, 13 निकल आएगा। जब हम इसकी जगह 2 लिखेंगे तो हमारे पास 7 निकल आएगा। तो इसकी जो रेंज है वो आ जाएगी 7 और इन्फिनिटी। अब इन दोनों को हम जब इकट्ठा लिखेंगे यानी कि यूनियन करके लिखेंगे तो ये हमारे पास जवाब आ जाएगा, ये 7 है। उसके बाद आगे जी हमारे पास क्वेश्चन ये है, इसको ध्यान से देखें। इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। हमें क्लियर कट पता है कि नीचे वाला नंबर जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यानी x = -1 नहीं डाल सकते। x = -1 डोमेन का हिस्सा नहीं है। आप ज़रा गौर करें, यहाँ -1 है तो यहाँ 1 कैसे आया, ये सोचने वाली बात है। इसके हम फैक्टर बनाते हैं। फैक्टर बनाएंगे, जब भी फ्रैक्शन में आएगा तो उसको इस तरह ही हम सॉल्व करेंगे। फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है x + 2। अब हमें पता है कि x जो है -1 पे तो आता ही नहीं, -1 तो हो ही नहीं सकता। जब हम इसमें -1 दर्ज करेंगे, इस x की जगह -1 दर्ज करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा। तो -1 के कारस्पॉन्ड जवाब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। इस फ्रैक्शन में डालने से -1 को डालने से कारस्पॉन्ड जवाब क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। -1 डोमेन का हिस्सा नहीं है, तो इसका मतलब है -1 के ऊपर जो जवाब आएगा 1, वो रेंज का हिस्सा नहीं होगा। फ्रैक्शन को सॉल्व करने से -1 पे 1 जवाब आता है, पर यहाँ 2 3 भी आ सकता था, फिर वो रेंज का हिस्सा नहीं होना था। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने FSC मैथमेटिक्स पार्ट 2 की एक्सरसाइज जो है 1.1 को सॉल्व किया।
तो अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो लर्निंग विद उमर फ़ारूक को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को भी रेकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच।